नमस्कार दोस्तों, मैं मोनू खुआल आप सभी का यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों हमने परसेंटेज वीडियो का बेसिक वीडियो कर लिया है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए यदि चीजें आपको समझ आ रही हैं। ये जो सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं तो ये आपके हर एक एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों मैंने बेसिक आपको करवाया, बहुत अच्छे से बेसिक करवाया है। पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद आपको ये काम करना है, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन। चैप्टर क्या कौन सा शुरू किया था दोस्तों हमने? परसेंटेज। परसेंटेज हमने करनी शुरू की थी, तो परसेंटेज का मैं बेसिक आपको करा चुका हूँ। परसेंटेज यूज कहाँ कहाँ होता है तो सारे के सारे सामने लिखे हुए हैं। और इसके अलावा जितने भी एग्जाम है जहां भी मैथ आता है दोस्तों, अर्थमेटिक, तो वहां परसेंटेज आपको जरूर मिलेगा। और परसेंटेज आपके अर्थमेटिक की जान है, ये बात ध्यान रखना। यदि आपको परसेंटेज अच्छे से आ गया तो 5 चैप्टर आपके बिल्कुल आराम से इजीली हो जाएंगे, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, और इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं। मैंने आपको बेसिक बताया था परसेंटेज का। इसके अलावा लगाते कैसे, हटाते कैसे, ये बात की। यूज देखा था हमने, किस तरीके से इसका यूज किया था। इसके बाद मैंने फ्रैक्शंस के बारे में आपको बताया, किस तरीके से काम किया। फिर ये फ्रैक्शन सोल्व करनी आपको बताई, किस तरीके से की। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन। आज आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जिसको आपको करना है। क्या दे रखा है? 0.08% ऑफ 120% ऑफ 50,000 इज इक्वल टू 50,000 का 120% का 0.08% किसके बराबर है? देखिएगा दोस्तों, करते हैं इसको हम। वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखिए 50,000 का, तो 50,000 लिखते हैं दोस्तों 50,000 गुणा में 0.08% लिखता हूँ, 0.08%। ऑफ का मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई होती है का 120%। दोस्तों ये जो बात इसने दी थी मैंने सिर्फ अभी वो लिखी है, 50,000 का 0.08% ऑफ 120%, ठीक है। एक बात मैंने आपको सिखाई थी कि जब भी हम परसेंटेज हटाते हैं दोस्तों तो अपन में क्या लिखते हैं, तो आप कहोगे सर 100। देखो इसका परसेंटेज हटाया 100 आ गया, इसका परसेंटेज हटाऊं तब भी कितना आ गया, 100 आ गया। तो देखो दोस्तों दोनों के परसेंटेज मैं हटा चुका हूँ, ये परसेंटेज भी गया और ये परसेंटेज भी गया, है ना। अब क्या बचा आपके पास? पॉइंट। इस पॉइंट को हटाऊं तो दोस्तों क्या आएगा, तो आप कहोगे सर पॉइंट के बाद जितने नंबर होते हैं ना उतनी जीरो लगाते हैं, तो कितने नंबर है, तो आप कहोगे 2। तो कितना लिख दूं, 100 और। तो दोस्तों यहाँ से अब ये क्या हो गया, ये पॉइंट भी आपका यहाँ से हट चुका है। ऊपर क्या बचा, सिर्फ आपके पास 8। यहाँ तक कोई दिक्कत हो? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने परसेंटेज हटाई, इसकी 100 लिख दिया, इसकी परसेंटेज हटाई 100 लिखा, पॉइंट हटाया उसके नाम का 100 हमने लिखा है, ठीक है। अब देखो दोस्तों कितनी जीरो है यहाँ पे, तो आप कहोगे सर 4 जीरो। 4 जीरो काट दो, 2 इसकी और 2 इसकी। एक जीरो इससे काट देते हैं, 5 से काटना तो आप कहोगे सर 5 दूनी 10। 2 से काटें तो आप कहोगे सर 4, और 12 चौके कितना होता है, 48। तो आपका आंसर दोस्तों कितना आएगा, 48। ये रहा ऑप्शन नंबर बी। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। कभी भी ऐसा क्वेश्चन नजर आए तो सबसे पहले क्या करेंगे, उसको अच्छे से लिख लेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, उसकी परसेंटेज हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे और उसको सोल्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। व्हाट इज 34% ऑफ 12 किलोमीटर? 34% बताना है 12 किलोमीटर का, लेकिन यहाँ पे आंसर सारे किस में दे रखे हैं आपको, सेंटीमीटर में। अब ये दिक्कत आ गई। यदि नॉर्मल हमसे पूछता तो हम कर पाते, लेकिन ये किस में पूछ रहे हैं आपसे, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले बात देखिए दोस्तों, इसी चीज को हम सोल्व करते हैं। 1 किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं दोस्तों, तो आप कहोगे मीटर होते हैं सर 1000। लो जी, किलोमीटर से मीटर में जब भी हम जाएंगे तो कितनी जीरो लगाएंगे, तो आप कहोगे सर 3 जीरो हमें लगानी पड़ेगी। वहां देखना किलोमीटर कितना है, तो आप कहोगे सर 12। तो 1 किलोमीटर 1000 है, तो 12 किलोमीटर किसके बराबर हो गया दोस्तों, तो आप कहोगे सर 12 किलोमीटर हो गया। जो 12 किलोमीटर है ये हमारा बराबर किसके हो गया, 12,000 के, 12,000 मीटर के, ठीक है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी चीज देखते हैं दोस्तों। दूसरी चीज हम यदि लिखें तो 1 मीटर में, 1 मीटर बराबर किसके होता है, तो आप कहोगे सर 100 सेंटीमीटर के होता है। लेकिन हमारे पास मीटर कितने हैं, तो आप कहोगे सर 12,000 मीटर है, 12,000 मीटर है। और 12,000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूं तो कितनी जीरो और लगाओगे, तो आप कहोगे सर जीरो लगाएंगे हम इसमें 2 और। अब ये क्या हो गया हमारे पास, सेंटीमीटर। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये बात आपको समझ आई कि किस तरीके से हमने चीजों को कन्वर्ट किया। ये चीज आपके दिमाग में होनी चाहिए कि किस तरीके से हमने इस पे काम किया। क्या किया है, पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट किया, मीटर में। किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1000 लिख दिया हमने।
तो 12 किलोमीटर में कितने होंगे, तो आप कहोगे सर 12,000। इसी तरीके से मीटर में सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मीटर में सेंटीमीटर होते हैं 100। तो दोस्तों 12,000 मीटर में कितने सेंटीमीटर हो गए आपके, 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे मीटर को, वो आपके क्या बन जाएंगे, सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका हमें कितना चाहिए, 34%। देखिए आइएगा करते हैं इसको। 12 जीरो कितनी है दोस्तों, 5, 3 तो 5 मल्टीप्लाई कितने से करना है, 34% चाहिए, परसेंट। और दोस्तों अभी एक बात बताई, परसेंट हटाते हैं तो क्या करते हैं अपॉन में 100, 2 जीरो से दोस्तों 2 जीरो कट गई। अब दोस्तों देखो सब में 408 408 408 408 सब में है, लेकिन दोस्तों आपका आंसर वो होगा जिसके पीछे 3 जीरो होंगी, 3 जीरो बची हुई है। दिमाग से काम लेना है, तो 3 जीरो किस में है, बी में। तो ये आपका आंसर रहा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई। ये चीज यदि आपको पता है तो आप क्वेश्चन को बड़ी इजीली तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। और दोस्तों ध्यान रखना एचटेट बिल्कुल पास है, तो एचटेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना ये बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 आवर 45 मिनट्स इज व्हाट परसेंट ऑफ अ डे। 1 घंटा 45 मिनट की समय अवधि एक दिन का कितना परसेंट है। ठीक है, 1 घंटा 45 मिनट पूरे दिन का कितना परसेंट है, ये आपको बताना है। तो सुनिएगा बात, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, मैं करवा रहा हूँ, ये देखिएगा। ये कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट, मिनट को जब हम घंटे में कन्वर्ट करते हैं दोस्तों तो 60 से हम उसको भाग करते हैं। पहले इसको पूरे को घंटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि मिनट में करेंगे तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। 45 ये 60 ये, और पूरे दिन की हम मिनट निकालें तो बहुत ज्यादा बनती है। तो इसलिए हम क्या करें, इसको घंटे में कन्वर्ट करते हैं। तो काटो इसको, 15 दिए 45, 15 चौके 60। सोल्व करूं दोस्तों, 4 एकम 4 और 3, आप कहोगे सर 7/4। यदि आपसे कोई कहे 1 घंटा 45 मिनट, या मैं कहूँ 7/4 घंटे, तो दोनों का मतलब एक। अब क्वेश्चन क्या बना, जो ये टाइम है वो पूरे दिन का कितना परसेंट है, पूरे दिन का। तो दोस्तों जब भी परसेंटेज हम बनाते हैं तो मैंने आपको बताया ऊपर क्या लिखते हैं, जिस भी चीज की बात कर रहे हैं। देखो आपने क्या किया था, जो 20% है तो मैंने सोल्व करवाया तो क्या था 1/5। तो आपने बताया नीचे तो आएगा टोटल या ओरिजिनल, जिससे बात कर रहे हैं ना, और ऊपर जिसकी बात कर रहे हैं, तो बात यहाँ किसकी है 20 की, तो ऊपर क्या था 20। ऐसे ही दोस्तों देखो इस टाइम की बात कर रहे हैं, किससे, पूरे दिन से। पूरा दिन कितना है 24 घंटे, गुणा में क्या लगा दूं 100। इसको सोल्व करो दोस्तों, क्या बनेगा 7/4 इंटू 24 इंटू 100। सोल्व करो दोस्तों 4 से, तो 4 से काटो तो 25, गुणा करो दोस्तों, 25 से काटो तो 25 अट्ठा 200 होता है, तो 175। 175 को कितने से भाग करना है हमें, 24 से। 24 से भाग करना है, आइए करते हैं भाग 175 को कितने से, 24 से। अब दोस्तों आपके पास देखना एक बार ऑप्शन में क्या क्या नजर आ रहा है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। ऑप्शन देखो 7 सब में है, तो इसका मतलब ये 7 पे जाएगा। सबसे पहले इसको 7 पे कर दो, 7 चौके 28, 7 से करना है ना, 7 चौके 28, 2 7 दूनी 14 और 2 आपको हो गए सर 16। उधर कैरी लेके जाए 15, 15 में से 8 गया आपका, तो आप कहोगे सर 15 में से 8 गया, बचा आपके पास 7। ठीक है, नहीं जाता तो अब क्या लगाएंगे, पॉइंट, जीरो। अब दोस्तों इधर देखो, आपके पास 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है। अब ये कितने पे जाता है, देखो 24 दूनी 48 और 24 तिया 96, तो मतलब 3 पे तो नहीं जाता, 2 पे जाएगा। 24 दूनी 48, बचा कितना दोस्तों, तो 10, 10 में से 8 गया तो आप कहोगे 2। यहाँ बचा 6, 6 में से 4 गया तो आप कहोगे सर 2, फिर उतार ली 0। अब दोस्तों देखिए आपने 2 पे जाएगा, मतलब ऑप्शन या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं होंगे। अब इसको ध्यान से देखो, 2 के बाद इसमें क्या है 1, क्या 1 पे जाएगा ये देखना, तो आप कहोगे सर 1 पे तो नहीं जाता, तो इसका मतलब साफ साफ आंसर कितना है आपका 7.292%। ये आपका आंसर रहेगा। काम करना है ऑप्शन के हिसाब से, जब भी ऐसी कैलकुलेशन नजर आए तो गलती नहीं करनी दोस्तों, ये बेसिक क्वेश्चन है और ऐसा मिलता है आपको एग्जाम में। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सोल्व करना है। उम्मीद करता हूँ बात समझ आ रही है आपको ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, देखिएगा, वीडियो को पॉज करके आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को। देखे हम करते हैं इसको, 50% ऑफ x माइनस वाई लिख रहा हूं मैं यहाँ, 50% ऑफ का मतलब अभी बताया मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल किसके दे रखा है दोस्तों, 40% ऑफ x प्लस वाई। चलो ये भी लिख दिया हमने। अब दोस्तों इक्वल में हम काट सकते हैं, है ना, तो देखो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा,
0 से 0 कट जाएगी, जो बचा उसके अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आया दोस्तों, आप कहोगे 5x माइनस 5y इक्वल किसके आया 4x प्लस 4y। अंदर गुणा करनी है सबके साथ। अब दोस्तों आपको करना क्या है, x इधर ले आओ, y को उधर ले जाओ। x को इधर लेके आऊं तो देखो 5x तो लिखा हुआ है, वो प्लस का इधर आके किसका हो जाएगा, माइनस का। उधर लेके जाता हूँ 4y, और ये माइनस का तो उधर जाके किसका हो गया, प्लस का y। ये हो गया आपके पास x, और ये हो गया आपके पास 9y। अब दोस्तों इधर कुछ भी नहीं है तो 1 लिख सकते हैं, तो आप कहोगे सर 1 तो हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों एक चीज हमेशा आपको ध्यान रखनी है, क्या, यदि मैं इनको देखूं तो x की वैल्यू होगी ये और y की वैल्यू होगी ये। क्यों, ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है दोस्तों, देखो अब x के इक्वल 1 हो सकता है, आप कहोगे सर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसके मल्टीप्लाई में है। इक्वल कौन सा होगा, जो उसके इक्वल आपको नजर आ रहा है। तो x के इक्वल में क्या नजर आ रहा है, आप कहोगे 9, y के इक्वल में क्या नजर आ रहा है 1, तो 1। ठीक है, इसको यदि डिटेल में सोल्व करना चाहो तो देखो दोस्तों, आपके पास आया 1 इंटू एक्स इक्वल में 9 इंटू वाई। अब दोस्तों y को मैं इधर लाना चाहता हूँ, कहाँ आएगा, तो आप कहोगे सर अपोन में लिखेंगे हम। लो जी ये y आ गया, इधर से y कट गया। मैं कहता हूँ 1 को उधर लेके जाना चाहता हूँ, तो आप कहोगे सर उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो 9 अपॉन में 1 बनेगा। तो देखो दोस्तों x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1, चीज वही है, x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 1। ये प्रैक्टिकल काम हमें हमेशा नहीं करना, बस ध्यान रखना है यदि मल्टीप्लाई में इस तरीके से लिखे हुए हैं तो एक दूसरे के अपोजिट साइड हमें इनकी वैल्यूज है वो मिलेंगी। ठीक है, ये हमने एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे निकाल ली। तो अब ये क्या पूछ रहा है, y का कितना प्रतिशत x है। देखो, देन व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, y है वो x का कितना परसेंट है, y कितना है दोस्तों, जिसके बारे में पूछा गया वो ऊपर लिखेंगे। तो y देखना कितना है, तो आप कहोगे सर y है 1, किसका, x का 1/9 इंटू 100। सोल्व करें दोस्तों तो 100/9, और 100/9 अभी लिखा था हमने 11 1/9%, कहीं है, तो आप कहोगे है सर ये रहा, तो ये आपका आंसर है। एग्जाम में कभी भी ये क्वेश्चन दिखे तो इतना काम आपको नहीं करना, फटाफट काम क्या करना है, जहां क्वेश्चन लिखा हुआ वहीं क्या करेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो 5 की x की, डायरेक्ट आप पहुंचोगे यहाँ, ये रहा। ठीक है, और फटाफट एक्स वाई की वैल्यू निकाल के हम इनको सोल्व कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई। ये भी बढ़ते हैं हम थोड़े से और आगे, चलिएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ अ स्टूडेंट मल्टीप्लाइड अ नंबर बाय 3/5 इंस्टेड ऑफ 5/3 देन फाइंड द एरर इन द कैलकुलेशन। ये कह रहा है यदि कोई छात्र किसी संख्या का 5/3 की बजाय 3/5 से गुणा कर देता है तो प्राप्त संख्या में हुई उत्तर की गलती आपको बतानी है। देखिएगा दोस्तों, मल्टीप्लाई किससे करना था, तो आप कहोगे सर मल्टीप्लाई करना था 5/3 से। यदि मैं इससे गुणा करता तो मेरा आंसर क्या आता दोस्तों, तो आप कहोगे सर आंसर आता आपका राइट या सही। मतलब जो काम आपसे कहा गया वही आपने किया, तो इसका मतलब वो क्या है, सही। अब गलती से आपने किससे कर दिया दोस्तों, तो आप कहोगे सर मैंने गलती से कर दिया 3/5 से। इसका मतलब दोस्तों ये क्या होगा, रोंग, गलत होगा ये। ठीक है बात, मल्टीप्लाई करने की बात बोली है तो मैंने एक बार सिर्फ ये लिखा है करना था इससे, कर दिया उससे, जिसके कारण गलत हुआ। ठीक है बात। अब यदि हम आगे देखें तो ये कह रहा है कि एरर बतानी है कितने परसेंट की हुई, लेकिन उससे पहले एक चीज दिमाग में लेके आओ दोस्तों, वो नंबर क्या था जिससे आपने मल्टीप्लाई की है। तो आपका दिमाग फिट करेगा एक ही जगह पे जाके, जो आज तक आपने किया, कहोगे या तो एक्स होगा सर या 100 होगा, दिमाग में ये बात आती है हमारे। तो दोस्तों एक्स से बचना है आपको, क्योंकि एक्स कैलकुलेशन आपकी लंबी कराएगा। ठीक है, अब बात है इस 100 की, यदि 100 को मैं मल्टीप्लाई करूं तो क्या 3 से कट जाएगा, आप कहोगे सर नहीं कटता। इसका मतलब यहाँ 100 मानोगे तब भी आपके लिए दिक्कत क्रिएट करेगा ये। तो करना क्या है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है दोस्तों जो इन दोनों नंबरों से कट जाए, पूरा कट जाए, पूरा, कुछ भी मानो आपकी इच्छा है। लेकिन मैं कहता हूँ आप इनका क्या मानो, एलसीएम। किस किस का, 3 का और 5 का। क्या एलसीएम आता है दोस्तों आपको, क्या हमने ऐसे ही काम किया था ना, पहले कितने पे, आप कहोगे सर 3 पे। अब कितने पे जाता है, तो आप कहोगे सर 1 पे और 5 पे। तो दोस्तों 1 1 आते ही हम रुक जाते हैं और इनकी मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आया 15। तो दोस्तों यही क्या है, आपका वो नंबर है। आप 15 मान सकते हो, आप 30 मान सकते हो, आप 45 मान सकते हो, आप 60 मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस ध्यान रखना है ऐसा नंबर मानना है जो इनसे कट जाए। ठीक है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने के लिए अगले ने बोला है तो मैं कर देता हूँ इसकी मल्टीप्लाई, कितना लिखूं यहाँ 15, और इसको भी कितने से करना था 15। सोल्व करो दोस्तों, जब हम इसको सोल्व करते हैं तो 3 पंजे 15,
5 से काटूं, 5 दिए 15, दोस्तों कितना हुआ 25, यहाँ कितना हुआ 9। अब एक बात बताओ दोस्तों, एरर कितने की हुई, जो पूछी वो बात ऊपर लिखनी है। एरर कितने परसेंट की, तो आपको होगी सर 16 की हुई। किससे होगी, अपोन में क्या लिखूं, तो आपने तो अभी परसेंटेज की तो उसमें देखा था नीचे आता है टोटल या ओरिजिनल, तो यहाँ बात कौन सी सही है 25, तो 25 लिखेंगे, इंटू लगाएंगे 100, 25 चौका 100 और 16 चीक 16 चौके 64, तो आंसर कितना आया दोस्तों 64% की एरर हमारे पास देखने को मिली। बात समझ में आई दोस्तों। अब कहोगे सर हमने एक्स क्यों नहीं माना, एक्स दोस्तों मान सकते हो, मेरे को दिक्कत नहीं है, लेकिन एग्जाम के हिसाब से काम करना है हमें, आंसर ये है दोस्तों एग्जाम के हिसाब से। जब आप 10th में काम करते थे तो आपको 10 मिनट मिलते थे क्वेश्चन पे, 8-10 मिनट आप कर सकते थे, यहाँ आपके पास 1 मिनट में एक क्वेश्चन आपको सोल्व करना होता है, ठीक है। तो अप्रोच भी आपको वही लगानी है जिस तरीके से आपको काम करना है। एक बात बताता हूँ, समझना इस बात को, 10th में आपके पास मैथ था सभी के पास, है ना, सोचना नहीं है, था कंपलसरी होता है दोस्तों। अब यहाँ पे आपको कोई क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, तो आपके टीचर आपको कहते थे फॉर्मूला लिखा भाई पास हो जाएगा, मतलब 33% आपके आ जाएंगे, ठीक है। अब तैयारी ही 33 की है तो पास ही होंगे, लेकिन यहाँ जब एग्जाम की बात आए दोस्तों तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी 100% की, और 100% के लिए आपको दिमाग को घुमाना पड़ेगा। कैसे, अब मैंने आपको एक्स वाई से हटा दिया, आप कोई भी नंबर मान सकते हो, आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। दोस्तों दोनों में फर्क है, ध्यान रखना, 33% से कभी भी आप यहाँ नहीं पहुंच सकते, और 100% यदि करते हो तो ज्यादा नहीं तो 80% आप आराम से कर पाओगे, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो इसीलिए हम चीजों को थोड़ा सा टर्न करके हम समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करना है, सेम क्वेश्चन है ये रहा। ये कह रहा किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना था कितने 5/4 से, इसका मतलब ये राइट है, कर दिया किससे 6/5, इसका मतलब ये क्या हो गया रोंग। ऐसा नंबर चाहिए दोस्तों जो दोनों से कट जाए, दोनों से, तो 4 और 5 से क्या कटेगा, तो आपको होगी सर 20, मान सकते हो कुछ भी, 20 40 60 80 100 जो भी आपका मन करे, 4 से काटो दोस्तों, 4 पंजे 20, 5 से काटो 5 चौके 20, गुना करना दोस्तों तो आपको ये 25 आएगा सर, ये 24 आएगा। एरर कितनी, आपको होगी सर 1 की, किससे, तो आपको होगी 25 से, प्रतिशत के लिए क्या लगाएं, तो आपको होगी सर 100, तो 25 100 का कितना होता है 100, तो कितनी एरर दोस्तों 4, ये आपका आंसर रहा, ठीक है दोस्तों। यदि आपको समझ आ रही है बातें तो जरूर चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करनी है वीडियो, ठीक है, जो भी है, हो सकता है किसी का भला हो जाए। ये क्वेश्चन आपको घर से आराम से करना है, ठीक है। इसका आंसर आप सभी मेरे को कमेंट बॉक्स में दोगे कितना आया, ये आपके पास ऑप्शन है, ठीक है दोस्तों, सेम है। दो क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, इसके अलावा अब ये क्वेश्चन आपको करके बताना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क रहेगा। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, ये कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 1,89,000, किसी कस्बे की जनसंख्या 1,89,000 है, 4/9 देम आर मेल, उसमें से 4/9 क्या है पुरुष है, एंड रेस्ट आर फीमेल, बाकी क्या है महिलाएं हैं। आगे कह रहा है 50% पुरुष शादीशुदा है, 50% मेल आर मैरिड, देन फाइंड हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ वुमेन मैरिड इन दिस टाउन। क्वेश्चन हमारे समझ में आ गया, एक गांव है जिसमें 1,89,000 क्या है टोटल पॉपुलेशन, उसमें से 4/9 क्या है मेल, इसमें से 50% मेल है वो शादीशुदा हैं, तो आपको ये बताना है उस गांव में कितने परसेंट महिलाएं हैं वो शादीशुदा हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये क्वेश्चन सेम आपका 10th में भी आता था, हम क्या करते थे इस वैल्यू को उठा के काम करते थे, लेकिन आज हम उस वैल्यू को नहीं उठाएंगे, क्यों, क्योंकि हम इस फ्रैक्शन के बारे में जानते हैं, इस फ्रैक्शन का मतलब क्या है, हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं बतानी, हमें ये बताना इन चार में से आंसर कौन सा है। बात ध्यान रखनी है, बात आपको, आपसे कोई नहीं पूछता आपने किस तरीके से किया, आपसे ये पूछा जाएगा इनमें से आंसर कौन सा है आपका, ठीक है दोस्तों। तो देखिएगा इस 4/9 के बारे में हम अच्छे से जानते हैं, मैंने आपको बताया था नीचे हमेशा क्या होता है टोटल, बताई थी ना ये बात। जिसको लग रहा है अभी ये दिक्कत आ रही है मेरे को, तो वीडियो नंबर 1 ऊपर मिलेगी आपको, जो एक बार देख के आनी है, ऊपर वो बात बताई थी जो बोली जा रही है, बोली क्या जा रही है देखो 4/9 देम आर मेल, 4/9 क्या है इसमें पुरुष है, मतलब सीधी सी बात है टोटल 9 है, तो इसमें मेल कितने हैं 4, पुरुष हैं इसमें कितने 4, बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से। इसमें से मेल है वो कितने हैं दोस्तों 4, तो फीमेल कितनी हुई, तो आपको हो गए फीमेल हुई सर 5, ठीक है बात। अब ये कह रहा है इसके 50% मेल आर मैरिड, 50% मेल है वो मैरिड है, मतलब 50 में से कितनों की शादी होगी, तो आपको होगी सर सिर्फ 2
मेल की शादी हुई है। अब एक बात बताओ, आप खुद सोच के, यदि 2 मेल की शादी हुई है तो 2 फीमेल के साथ ही हुई होगी, सीधी सी बात है। तो ये बात आपको समझने की है कि 2 फीमेल के साथ ही इनकी क्या हुई है, शादी हुई है। ये हमें जो दिया हुआ था उससे हमने देख लिया। अब पूछ रहे हैं कि बताइए कितने परसेंट महिलाएं शादीशुदा है, तो कितनों की शादी हुई है देखना, तो आप कहोगे सर 2 की। नीचे लिखेंगे टोटल या ओरिजिनल, टोटल कितनी है, आप कहोगे सर 5 ही महिलाएं हैं, क्योंकि महिलाओं के बारे में बात कर रहे हैं तो महिला ही लेनी है हमें। कितनी महिला है, 5। प्रतिशत के लिए क्या लगाएं दोस्तों, 100। 5 दूनी 10 और 20 दूनी 40। तो दोस्तों 40% महिलाएं ऐसी उस गांव के अंदर, कस्बे के अंदर, जिनकी शादी हुई है। बात समझ में आई अच्छे से, तो ये बात ध्यान रखनी है। अब कई कहेंगे सर इससे क्यों नहीं किया, कर सकते हो, एग्जाम में नहीं करना, क्योंकि वहां आपको टाइम कम से कम चाहिए, और कम से कम टाइम में तो आप इसी तरीके से फ्रैक्शन पे सोल्व कर सकते हो, चीजों को रेशो में बांट के सोल्व कर सकते हो, लेकिन वैल्यू उठा के सोल्व करना टाइम में नहीं होगा। कर सकते हो लेकिन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीजें सिखा रहा हूं मैं आपको, ये एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेंगी आपकी। देखिए क्वेश्चन क्या है, यदि किसी नंबर का 11 1/9% उस संख्या खुद में जोड़ दिया जाता है, कोई नंबर है आपके पास, उसका आपको 11 1/9% निकालना है और उसके खुद के अंदर जोड़ना है। जब ऐसा करते हैं तो वो किसके इक्वल आ रहा है, 150 के। तो आपसे पूछा गया है कि मूल संख्या, ओरिजिनल नंबर क्या है। बात समझ में आ गई, किसी नंबर का 11 1/9% निकाल के और उसमें जोड़ दिया, और जब हमने जोड़ा तो वो कितना आ रहा है, 150। अब दिमाग भागेगा हमारा कहाँ, एक्स की तरफ, नहीं भगाना। मैंने आपको परसेंटेज सोल्व करके कुछ बातें बताई हैं, उन पे गौर फरमानी है आपको। देखो आपके पास वैल्यू क्या है, 11 1/9%, इसको सोल्व करते हैं दोस्तों। ये इसके मल्टीप्लाई में होता है ना, ये प्लस होगा। आप कहोगे सर 11 99 और एक 100/9, ठीक है जी। प्रतिशत हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, तो आप कहोगे सर 100 आएगा। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी, बनी क्या, आप कहोगे सर 1/9। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको एक बात बताई थी, ये नीचे आपके पास टोटल या ओरिजिनल होता है। जिसको इस चीज में डाउट है भाई, वीडियो नंबर 1 जरूर देख के आए, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। ऊपर हमेशा जो भी चीज बोली जा रही है वही होगी। तो देखो ये क्या कह रहा है, 11 1/9% ऑफ ए नंबर एडिड। एडिड तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये क्या है मेरे पास, एडिड नंबर है। एडिड मतलब जो जोड़ा गया। नीचे मैंने बताया टोटल या ओरिजिनल, ऊपर बताया था जो भी बात बोली जा रही है। तो बोली जा रही क्या है, ये ऐड किया है तो ऐड लिख दिया। अब नीचे वाले नंबर का ऊपर कितना परसेंट होगा, मैंने आपको खूब अच्छे से फर्स्ट वीडियो में बताया है। आपसे कोई 20% पूछे तो आप क्या बताओगे उसको, कि 1/5 होगा सर। टोटल 5 है और उस 5 का एक कितना परसेंट है, तो आप कहोगे 20। ये कहा था कि जो यहाँ लिख रखा है ना वही ऊपर होगा। तो दोस्तों यहाँ क्या लिख रखा है, आप कहोगे सर 11 1/9%। तो नीचे वाले नंबर का ऊपर कितना परसेंट होगा यहाँ, तो आप कहोगे सर 11 1/9%। ये आपको चेक नहीं करना, ये वैसे बता रहा हूँ आपकी चीजों को जोड़ने के लिए। बस ये ध्यान रखना है, ओरिजिनल नंबर कितना है, 9। जोड़ा कितना गया, 1। तो वही बात कर रहा हूँ अब मैं, देखना। ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, यहाँ पे आप कहोगे सर 9। जोड़ा कितना गया, 1। क्यों जोड़ा 1, क्योंकि 1 जो है ना वो इस नंबर का कितना परसेंट है, 11 1/9% है। और वही जोड़ा गया, पढ़ के देखो आप स्टेटमेंट, यही बात बोल रहे हैं। तो हमने देखो दोस्तों बाहर से कुछ नहीं मानना, सारी बातें किसने दे दी आपको, इस परसेंटेज ने। ठीक है, जोड़ने के बाद आफ्टर में क्या होगा, तो आप कहोगे सर आफ्टर आया 10। पहले 9 थी कोई चीज, एक जोड़ी, जोड़ने के बाद बनी 10। ये अपने अकॉर्डिंग इससे हमने उठा लिया। लेकिन क्वेश्चन में देखें तो ये कितनी है, 10 नहीं है, 150 है। मतलब इस 10 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 150। 1 की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों, तो आप कहोगे सर 15 आएगी। 1 की वैल्यू आते ही मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो इसका आंसर कितना आ गया, 15 निम्मा 135 दोस्तों, 135। ये रहा आपका आंसर। यदि आपके फ्रैक्शन दोस्तों याद है ना, तो ये इतना ताम झाम करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को पता है 11 1/9 होता है, 1/9। 9 ओरिजिनल है, एक जोड़ा तो 9 और एक 10 हो गया। 10 बराबर 150 के, एक बराबर 15 के, तो 9 किसके, 135 के। सीधी सी बात है। तो ये आप बिना किसी नंबर के मानने भी आप इनको सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट दोस्तों, ब्लर मार रहा है ये, ताकि ये ठीक हो जाए। एक मिनट दो बस। डन। देखिए अब ये कह रहा है, इफ 12 1/2% ऑफ ए नंबर सब्ट्रैक्ट विद इटसेल्फ, खुद से माइनस किया जा रहा है ना, और जब हम ऐसा कर देते हैं तो आंसर कितना आ रहा है, तो आप कहोगे सर 49। तो आपको बताना है कि
ओरिजिनल नंबर है वो क्या है, देखिए 12 1/2%। जब दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो आपको होगा सर ये बनेगा 1/8। कैसे करेंगे, तो 12 दूनी 24 और एक 25 बटा 2, 25 बटा 2 है, नीचे 100 लगाएंगे, 25 चौका 100 और 4 दूनी 8। ठीक है, ये आपको करना है घर पे, मैं इसलिए नहीं करा रहा, ठीक है, ताकि आपको चीजों को एक बार करने का मौका मिले। ये क्या है, आप कहोगे सर ओरिजिनल। ये क्या है, इस बार जो सब्ट्रैक्ट किया है, जो घटाया है। तो मैं यहाँ दोस्तों लिखूं ओरिजिनल नंबर कितना है मेरा, तो आप कहोगे सर 8, माइनस क्या किया 1, माइनस करने के बाद क्या आया, तो आप कहोगे सर माइनस करने के बाद आया आपके पास 7। दोनों में से वैल्यू किसकी है, तो आप कहोगे माइनस करने के बाद इसने दिया है 49 आता है, तो 49 किसके इक्वल है 7 के। 1 की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों 49 अपॉन में 7, कितनी आई 7। 1 की वैल्यू आते ही उधर मल्टीप्लाई करेंगे, सत्तू अठू 56, ये रहा जी 7 8 जा 56 है कहीं, बिल्कुल ये रहा, ये आपका आंसर रहेगा। ये दोस्तों अभी तक मैंने आपको बेस कराया है, बेस, ठीक है। अब इस पे क्वेश्चन जितने भी आएंगे आप फटाफट कर दोगे। एक क्वेश्चन और है दोस्तों, ये मैंने जब आपको परसेंटेज कराई बेसिक, तो वहां मैंने आपको परसेंटेज लिखवाई थी दोस्तों। तो देखो ये सोल्व करनी है थोड़ी सी मुश्किल, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। पॉइंट से पहले क्या है 7। एक बात बताओ इसको क्या लिखोगे 14.28, तो आप कहोगे सर इसको लिखते हैं हम 1/7। 1/7 की वैल्यू तो होती है, और ये क्या हो गया परसेंटेज, तो मतलब इसकी वैल्यू है ये, ठीक है। इसको सोल्व करो दोस्तों, क्या बनेगा, सत्तू सत्तू 49 और एक 50/7, प्रतिशत हटाऊं तो कितना आया 100, कैंसिल करो दोस्तों, वैल्यू क्या बनी 1/14। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए। ये जब मैंने फ्रैक्शन लिखवाई है दोस्तों, तो उस टाइम पे देखो मैं होगी भी मेरे पास, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार, ताकि चीजें आपके दिमाग में रहे। देखना एक बार 1/14 किसके इक्वल है 42/47.4142, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, वैसे ही मैंने इसमें सर्कल लगाया दोस्तों। आते हैं अपने क्वेश्चन पे, देखिएगा। तो 1/14, तो मैं कह सकता हूँ ना ये कौन सा नंबर है, आपको सर ओरिजिनल। ये कौन सा नंबर है, देखना दोस्तों क्या किया गया इसमें से, घटाया गया, मतलब ये कौन सा नंबर है जो सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, ओरिजिनल नंबर हमारा कितना है, देखना इधर, आप कहोगे सर 14, माइनस क्या किया 1, आफ्टर क्या हुआ माइनस करने के बाद, तो माइनस करने के बाद हमारे पास हुआ 13, ठीक है दोस्तों। पहले 14 था, एक घटाया 13 हो गया, लेकिन 13 नहीं, कितना है 3900। एक की वैल्यू निकालना दोस्तों, आप कहोगे सर 3900/13, तो 13 तिये 39, कितना बना 300। 300 गुना करो दोस्तों इधर, 300 की जब गुना करेंगे 14 दूनी 28, 14 तिये 42, तो आंसर आएगा आपका 4200, 4200 है कहीं, ये रहा। उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई। ये क्वेश्चन ऐसा है दोस्तों, यदि आपको परसेंटेज पता है ना, तो आप इस क्वेश्चन को कर दोगे, वरना ये क्वेश्चन आपके लिए बेकार है, ठीक है। ये इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में अच्छे से वो सारी चीजें बताई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ये आपको करना है, आंसर बताना है आपको कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। सेम क्वेश्चन है, 18.18 जोड़ा जाता है तो 520 बनता है, तो आपको ये बताना है कि ओरिजिनल नंबर क्या था, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है किसी आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाती है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 37.5% and its breadth decrease by 20%, then find the percentage change in its area। यदि किसी आयत की लंबाई बढ़ा दे 37.5, उसकी चौड़ाई कम कर दे 20%, तो आपको बताना है एरिया में कितने परसेंट का फर्क आए। देखिए दोस्तों, जो रेक्टेंगल का एरिया होता है वो क्या होता है दोस्तों, तो आप कहोगे सर लेंथ मतलब लंबाई गुना चौड़ाई ब्रेथ बराबर किसके होती है, तो आप कहोगे सर एरिया क्षेत्र। बात डन यहाँ तक। एक लिख लेता हूं मैं ओरिजिनल और एक लिख लेता हूं न्यू। अब कहोगे ऐसा क्यों किया, तो दोस्तों देखो जब आपने इनकी साइड चेंज की, कम ज्यादा की, उससे पहले भी तो ये रेक्टेंगल ही था, है ना। और बाद में भी क्या बना दोस्तों, ये एक रेक्टेंगल, तो इसलिए मैंने लिख दिया एक तो पहले वाला रेक्टेंगल है ओरिजिनल, और एक क्या बना नया, ठीक है। क्वेश्चन पढ़िए, ये कह रहा है लेंथ है वो कितनी इंक्रीज की जा रही है, तो आप कहोगे 37.5। 37.5 मैंने आपको बताया था कितना होता है 3/8, मतलब क्या है ओरिजिनल लेंथ कितनी है इसकी 8, इंक्रीज कितनी की गई, तो आप कहोगे सर 3। तो मैं कह सकता हूँ पहले उस रेक्टेंगल की लेंथ थी 8, देखो लेंथ के बारे में कह रहे हैं ना, तो लेंथ ही बताएगा ये कि पहले 8 थी 3 बढ़ी है, मतलब पहले 8 थी 3 बढ़ा दी तो कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 11, ठीक है बात।
इसी तरीके से ब्रेथ कह रहा है 20% डिक्रीज हो रही है, 20 को सोल्व करूं तो कितना बना, तो आप कहोगे सर 1/5 आएगा, ये 5 आएगा, तो मतलब पहले ब्रेथ कितनी थी चौड़ाई 5, आज कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 4। ठीक है, एरिया चाहिए आपको, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, मल्टीप्लाई करो तो कहोगे 5 अट्ठे 40 और 11 चौके 44, मतलब पहले जो रेक्टेंगल था उसका एरिया कितना था 40, अब वाले का कितना है 44, तो आपको बताना है एरिया में कितने परसेंट चेंज आया, तो एरिया कितना बदला, तो आप कहोगे सर 4, किससे 40 से, ओरिजिनल से, इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल कर दी, 4 से 4 काट दिया दोस्तों, कितना बना 10%, और 10% क्या हुआ, तो आप कहोगे सर इंक्रीज, तो आंसर ये रहा। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आई है, इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बड़े बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी, ये कह रहा है किसी स्केयर की जो साइड है वो इंक्रीज कर दी 40%, ठीक है, तो आपको ये बताना कि एरिया में कितने परसेंट का फर्क पड़ेगा, स्केयर वर्ग, वर्ग देखो वर्ग जो होता है बना लेते हैं आप, लीजिए एक तो ये है जी छोटा, ठीक है, एक बना देते हैं बड़ा क्योंकि साइज बड़ा हुआ है ना, चलिए सोल्व करते हैं, परसेंटेज कितनी दे रखी है, तो आप कहोगे सर 40% दिया है, तो 40 को सोल्व करना दोस्तों, तो आप कहोगे सर 40 अपॉन में 100, 40 अपॉन में 100 सोल्व करो, 0 से 0 कैंसिल करूं तो क्या बना 2/5, ये क्या है, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल है, ये पूछा जाए तो आप कहोगे जो इंक्रीज हुआ है, तो मैं ये कह सकता हूं जो पहले स्केयर था ना उसकी साइड कितनी थी 5, और हमें पता है एक वर्ग की सारी भुजाएं क्या होती है बराबर, साइड सारी इक्वल होती हैं, लो जी पहला स्केयर बन गया ये कहता है दो साइड है वो इंक्रीज कर दी तो कितनी होगी दोस्तों, तो आप कहोगे ये भी 7, ये भी 7, ये भी 7 और ये भी 7, ठीक है, एरिया क्या होता है, तो आप कहोगे सर ये इंटू ये, लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब भुजा गुना भुजा, तो इसका एरिया कितना आया, तो आप कहोगे सर इसका एरिया आया 25, और इसका एरिया कितना आया, तो आप कहोगे सर 49, 7 7 की गुणा करेंगे, 5 5 की गुणा करेंगे, तो ये आ गया, कितने एरिया में फर्क आया, तो आप कहोगे सर एरिया में फर्क आ गया 24 का, आया किससे 49 या 25 से, तो आप कहोगे सर 25 से, प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100, 25 से काटना दोस्तों, 25 100 का 100, 24 100 96, 96% है एरिया है वो उसका बढ़ गया, ये राजी, बात समझ में आई दोस्तों, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर हो रही हैं आपको। नेक्स्ट लीजिए, इस बार आ गया आपके पास एक सिलेंडर, सिलेंडर क्या होता है देखा होगा आपने, बेलन पड़ा होगा, इसके वॉल्यूम पे क्वेश्चन है दोस्तों, ये रहा ऐसा होता है ना, इसका अब आपसे पूछ क्या रहा है वॉल्यूम के बारे में, तो दोस्तों इसका वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वेयर एच, ठीक है, पाई आर स्क्वेयर एच, पाई आर स्क्वेयर एच, और दोस्तों ये लिख लेता हूँ, ये तो है ओरिजिनल वाला बेलन सिलेंडर, और ये कौन सा है जो चेंज होने के बाद बनेगा, ठीक है बात, और इनको हम लिखेंगे रेसो में जैसे हमने अभी तक लिखा है, बात सही है यहाँ तक, पहले एक बेलन था, जब उसकी साइड चेंज करोगे तब भी चेंज होके आएगा, इसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, दोस्तों एक दिन में इनके सारे के सारे फॉर्मूले आपको अच्छे से बताऊंगा किस तरीके से कौन सा सोल्व होगा, ठीक है, सारी चीजें याद करा देंगे, लेकिन अभी के लिए एक बार काम चलाओ, पाई से पाई काट दें क्योंकि सेम होती है वैल्यू, बाकी हम देखेंगे क्या कह रहा है ये, सिलेंडर की त्रिज्या मतलब उसकी रेडियस कितनी 120% इंक्रीज की जाती है, 120 को सोल्व करो तो 120 अपॉन में 100, 0 से 0 क्या बना दोस्तों, तो आप कहोगे सर 6/5, तो मैं ये कह सकता हूँ ये जो रेडियस है ना, ये रेडियस दे रखी है आपको, पहले कितनी थी तो आप कहोगे ओरिजिनल थी 5, इंक्रीज कितनी हुई तो आप कहोगे 6, और इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी तो 11, पहले 5 है तो 5 लिख दिया मैंने, 6 बढ़ गई तो कितनी होगी दोस्तों 11, और रेडियस का करना है हमें स्क्वायर, ठीक है बात, नेक्स्ट लिख रखा है जो इसकी हाइट है, हाइट हाइट डिक्रीज हो रही है कितने परसेंट 40%, हाइट लिख रखी है 40, 40 को सोल्व करो, 0 से 0 2/5, मतलब पहले वाले की हाइट कितनी है तो आप कहोगे सर पहले वाले की हाइट तो यहाँ 5 आई, और बाद वाले की कितनी आई तो आप कहोगे सर 2 घटाई है तो कितनी आ गई 3, ठीक है दोस्तों, 25 पंजा 125, 11 और 11 गुणा करूं 121, 121 गुणा में 3 करो दोस्तों, तो आप कहोगे सर 3 6 363, ठीक है दोस्तों, कितना डिफरेंस
डिफरेंस कीजिए फटाफट। डिफरेंस यदि हम करें 363 125, फटाफट करते हैं। तो 0 4 2 कितना आया 240। 240 डिफरेंस आ रहा है किससे 125 से। प्रतिशत के लिए 100, 25 चौका 100, 25 पंजा 125, 5 चौके 20 और 5 अट्ठे 40। गुणा करो दोस्तों, 8 चौके 32, 3 4 चौके 16 और 3 कितने पड़ा 160। ठीक है, बस ध्यान क्या रखना है, बाकी आपके रहते तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हो, मैंने आपको करा दिया। आगे बढ़ते हैं, चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आपको दिखता है। कह रहा था इनकम ऑफ ए इज 24% मोर देन इनकम ऑफ बी। ए की आय है बी की आय से 24%। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर ए और बी। ये कह रहा है ए की इनकम है वो बी की इनकम से 24% ज्यादा है। बी की इनकम मान लेते हैं इसकी कितनी हो जाएगी आपको। ठीक है बात। यदि इसको सोल्व करें 5 4 से काट देते हैं, 4 से 12, 4 से काट दो आपको। अब एक बात बताओ, फिर ये क्या पूछ रहा है, बी की आय ए से कितने परसेंट कम। बी की आय ए से कितनी कम, ए से कितने कम, इससे ए से देखो करके देखो। बी की आय ए से है ना, तो ए नीचे आएगा, इनटू लगाएंगे 100। तो आंसर क्या बना दोस्तों आपका 600 अपॉन में 31% है कहीं। ये रहा, डन। आगे बढ़िए, कोशिश कीजिए वीडियो को पॉज करके इसको करने की। क्या आता है, कोशिश करनी है आपको, मैं करा रहा हूँ। ए और बी की बात कर रहे हैं। यदि ए की आय बी से 25% कम है, इफ द इनकम ऑफ ए इज 25% लेस देन बी। बी से कितनी कम है 45, मतलब बी 100 है तो ये कितना हो गया 55। काट दो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। ठीक है दोस्तों, ए कितने कमाता है 11, बी कितने कमाता है 20। बात क्या पूछ रहा है, बी और ए की कुल आय। बी और ए की कुल आय, बी और ए की टोटल आय देखो कितनी है, ए प्लस बी की आय। तो आप कहोगे सर ये बनी 31। ए और बी की कुल आय, ए की आय बी की कुल आय ए की आय से कितने परसेंट है। ऊपर क्या लिख रखा है, इफ द कंबाइंड इनकम ऑफ ए एंड बी इज हाउ मच मोर देन इनकम ऑफ ए। मतलब दोनों की जो इनकम है ना, वो ए की इनकम से कितने परसेंट ज्यादा है ए की इनकम से। तो दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस करना कितना है 20। किससे, तो आप कहोगे सर ए से, इंटू क्या लगाएंगे हम 100। कितना बना दोस्तों, तो आप कहोगे सर 2000 बटे में 11। सोल्व करना दोस्तों, तो आप कहोगे सर 11 एकम 11, 11 8 88, तो मतलब ये बनेगा। तो दोस्तों इसमें ये चेंज कर लेना, ये बनेगा 18.18%। हिंदी में ये ध्यान रखना, देखो बी की आय ए की आय से नहीं, छोड़ दो ये। आपको क्या करना है, यदि यहां देखें हम इससे इंग्लिश वाले से यदि बात करूं तो आंसर आएगा आपका ये वाला 18.18। हिंदी वाला भी देख लेते हैं, बी की आय ए की आय से कितनी अधिक है। बी की आय ए से कितनी अधिक है, कितनी अधिक है, तो आप कहोगे सर इससे अधिक है 9। नीचे क्या लिखूं 11, गुणा में क्या लिखूं 100। करना सोल्व दोस्तों, तो आप कहोगे सर 11 8 88, 88 हो गया, बचा कितना 2, 11 कम 11.81। दोस्तों यदि मैं बात करूं हिंदी वाले के अकॉर्डिंग तो आंसर बनेगा ये, यदि मैं बात करूं इंग्लिश वाले के अकॉर्डिंग तो आंसर बनेगा ये। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों से ही मैंने सोल्व कर दिया है। वो टाइपिंग में हो सकती है मिस्टेक थोड़ी बहुत, लेकिन दोनों ही क्वेश्चन आप इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, ये आंसर कौन सा है, ये आंसर है आपका हिंदी वाले से, और ये आंसर है दोस्तों किसका, इंग्लिश वाले से। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखिएगा करते हैं हम इसको भी। ये कह रहा है 2 नंबर्स आर लेस देन अ थर्ड नंबर, मतलब 3 नंबर है यहाँ पे, 1 2 और 3। ये कह रहा है 2 नंबर किसी तीसरे नंबर से 30 और 37% क्या है, लेस है ना। मतलब 3 संख्याएं हैं जिसमें तीसरी संख्या से पहली और दूसरी संख्या कितनी कितनी कम है, 100 30 और 70। मान लो यदि ये 100 है, ये इससे 30% कम है पहली, तो कितनी लिखूं, आप कहोगे सर 70। यदि मैं कहूं इससे 37% कम है, तो आप कहोगे कितने लिखूं मैं, 40 घटा दें एक बार, 40 घटाएं तो 60 63। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने सारी की सारी चीज लिख ली। पूछ क्या रहा है आपसे, देन परसेंटेज बाय विच द सेकंड नंबर इज लेस देन द फर्स्ट इज।
पूछ रहे हैं आपसे वह प्रतिशत जिसके अनुसार दूसरी संख्या पहले की तुलना में कम है। कितनी कम है पहले की तुलना में? तो आप कहोगे सर 7 कम है। किससे? पहले वाली से। प्रतिशत के लिए 100। 0 से 0 काट दे दोस्तों, 7 से 7 काट दे तो आंसर कितना आ रहा है आपका? 10%। ये रहा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बिल्कुल सेम है। जो आपको करना है एक बार नोट कर लीजिए, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है कि आंसर आपका क्या आएगा। ठीक है, ये आपके होमवर्क दे रहा हूं ताकि आप अपने दिमाग से एक आधा क्वेश्चन करोगे तो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपका वैसे ही है लेकिन कहते हो तो एक करवा देते हैं। देखो, बाकी नोट करो इसको भी आप, करना एक बार। ना समझ में आए ना दोस्तों तो वीडियो में कमेंट कर देना कि हमारा हुआ नहीं है सर, मैं करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये सेम क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। ठीक है, यदि आपको फिर भी गड़बड़ लगे तो बता देना, मैं ये क्वेश्चन आपको करा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसमें दोस्तों थोड़ी सी काम की चीज आती है, काम की चीज हम समझते हैं पहले। समझो एक बार, बात को देखना, अच्छी चीज है ये। एक कॉन्सेप्ट आता है प्राइस, जिसको आप बोलते हो मूल्य, इनटू कंजप्शन, जिसको आप बोलते हो खपत, बराबर होता है किसका? एक्सपेंडिचर, जिसको आप बोलते हो खर्च। ठीक है दोस्तों, प्राइस इंटू कंजप्शन बराबर किसके होता है? एक्सपेंडिचर। देखिएगा, मैं लिखना चाहता हूं यहाँ पे एक तो ओरिजिनल और एक न्यू। इसका मतलब क्या है दोस्तों, वो सुनिएगा आप। प्राइस का मतलब क्या है? मैं मान लेता हूँ चीनी, चीनी है 100 रुपए पर किलो, पर केजी। शुगर का रेट है ये 100 रुपए पर केजी। अपने घर में लगती है 50 किलो चीनी, 50 kg। ठीक है दोस्तों, 100 किलो रेट है, 50 किलो चीनी लगी तो खर्चा कितना आया? तो आप कहोगे सर खर्चा आया इसका ज्यादा नहीं, सिर्फ कितना? 5,000। मुझे पता लग गया कि मेरे घर में महीने में 5,000 रुपए की चीनी है वो लगती है। ठीक है, मैं गया अगले महीने मार्केट में और क्या किया, मैं वही 5,000 रुपए दुकानदार को दे दिए और कहा ले चीनी दे दे भाई। क्यों? मेरे हिसाब से तो रेट क्या है? 100 रुपए पर केजी। लेकिन दुकानदार ने मेरे को क्या बताया, बोला भाई साहब एक बात सुन, रेट चीनी का कितना कम हो गया? 50% कम हो गया। तो मतलब चीनी क्या रेट होगी? तो आप कहोगे सर 50 रुपीज पर केजी। यही मतलब है। तो आप एक बात बताओ, 50 रुपए पर किलो केजी चीनी है, आपने उसको 5,000 रुपए दिए तो चीनी कितनी आएगी? तो आप कहोगे सर 100 किलो चीनी आएगी अब, यदि 5,000 रुपए दे तो, है ना? तो बस इस चीज को एक ध्यान से देखना। अब मैं कुछ लिखने जा रहा हूं, पहले लिख रहा हूं प्राइस। प्राइस एक तो लिख लेता हूं ओरिजिनल और एक लिख लेता हूं न्यू। प्राइस देखना पहले कितना है तो आप कहोगे सर 100 है। नया प्राइस कितना है तो आप कहोगे 50 है। कैंसिल करना दोस्तों तो आप कहोगे 2:1। कंजप्शन बताओ फटाफट। कंजप्शन, कंजप्शन थी 50, आज कितनी है? 100। सोल्व करो दोस्तों तो आप कहोगे सर 1/2। क्या आपको यहाँ इसको अच्छे से देख के कुछ समझ आ रहा है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल। प्राइस 2:1 है तो कंजप्शन कितनी बन रही है मेरी? 1:2। मतलब प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे की क्या है? अपोजिट। तो मैं ये बात लिख सकता हूँ, प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसकी? कंजप्शन की। कब? कब होती है ऐसी? तो आप क्या कहोगे? जब क्या इक्वल है? तो आप कहोगे एक्सपेंडिचर। जब एक्सपेंडिचर इक्वल है ना दोस्तों, तो क्या रिलेशन होता है प्राइस में और कंजप्शन में? एक दूसरे के इनवर्स। अब करना क्या है इसमें हमें, यदि प्राइस का रेशो आपको A/B दे दे, कंजप्शन का क्या लिख देंगे हम? B/A। ठीक है, कंजप्शन दे दे B/A तो प्राइस को क्या लिख देंगे? A/B। एक दूसरे के उल्टे होते हैं। तो ये बात आपके दिमाग में होनी चाहिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके सोल्व कराएगी ये चीज। ठीक है, पहली चीज तो ये है दोस्तों जो आपको ध्यान रखनी है। इसी में एक चीज और ध्यान रखनी है, सुनो। ये नोट कर लिया क्या? वीडियो को पॉज करके एक बार नोट कर देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक होता है लेंथ, लंबाई, इनटू ब्रेथ, इसको आप बोलते हो चौड़ाई। बराबर किसके होता है? तो आप लोग सर एरिया, इसको आप बोलते हो thickness। ठीक है जी, इसी तरीके से लिख देता हूँ ओरिजिनल और न्यू। ठीक है, मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि किसी भी रेक्टेंगल की लेंथ थी वो 20 थी, ब्रेथ थी वो 10 थी, एरिया कितना होगा दोस्तों? तो आप कहोगे सर एरिया तो सीधी सी बात यही है कि 200। ठीक है, मैं आपको ये कहता हूँ कि एरिया आपको 200 ही रखना है और जो लेंथ है उसको 50% कम कर दो। 50% कम किया तो कितना हुआ? तो आप कहोगे सर 10।
यदि लेंथ 10 होगी तो ब्रेथ कितनी होगी, तो आप कहोगे सर ब्रेथ होगी हमारे पास 20। देखना एरिया क्या सेम है, तो आपको बिल्कुल सेम है सर। एक चीज अब ध्यान से देखना, यदि मैं यहाँ लिखना चाहूँ लेंथ के बारे में, एक तो ओरिजिनल और एक न्यू। ओरिजिनल लेंथ कितनी है, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल लेंथ है 20। नए वाली कितनी है, तो आप कहोगे सर 10 है। रेसो बनाओ, तो आप कहोगे सर 2:1 हमारा ये बना। ठीक है। ब्रेथ की बात करूं दोस्तों, ब्रेथ देखना पहले कितनी है, आप कहोगे सर 10 है। आज कितनी है, तो आप कहोगे 20 है सर। जीरो से जीरो काट दी तो क्या बना 1:। इस चीज को ध्यान से देखिएगा, लेंथ और ब्रेथ में कैसा रिलेशन है, आप कहोगे सर अपोजिट है, ये 2:1 है, ये 1:2 है। कब हुआ, देखो ध्यान से यहाँ, तो आप कहोगे जब एरिया सेम होगा ना, तो लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन कैसा होगा, इनवर्स होगा, उल्टा होगा। लेंथ का रेशो यदि आपको A/B दिया है, तो ब्रेथ क्या हो जाएगी दोस्तों, B/। उम्मीद करता हूँ ये बात आपके जहन में बहुत अच्छे से उतर गई है, ये भी नोट कर दो। अब आगे आने वाले क्वेश्चन आप चुटकियों में सोल्व कर दोगे, कोई आपको दिक्कत नहीं है। देखिएगा, नोट कर लिया होगा उम्मीद करता हूँ। एक क्वेश्चन यही देता हूँ इसी का, चलिए एक क्वेश्चन यही देता हूँ, देखो ताकि चीज आपके समझ में आ जाए। एक रेक्टेंगल की लेंथ, जो लंबाई है, ये 50% इंक्रीज कर दी जाती है। तो आपको बताना है ब्रेथ जो चौड़ाई है वो कितने परसेंट कम करें कि जो एरिया है, जो क्षेत्रफल है, वो आपका क्या रहे, सेम। ये क्वेश्चन बहुत बार एचटेट में भी पूछा गया है, सीईटी में भी पूछा गया है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, तो क्या करना है, देखो हमें पता है एरिया सेम की जब बात कर देगा तो क्या लेंथ और ब्रेथ में रिलेशन कैसा होता है, इनवर्स। अभी मैंने आपको एक बात बताई है ना। ये कह रहा है लेंथ कितनी है, 50% इंक्रीज की, 50 को सोल्व करो तो आप कहोगे सर 1/2। मेरे को पता है ये कौन सी है, ओरिजिनल। ये क्या है, जो इंक्रीज की। यदि मैं यहाँ लेंथ लिखना चाहूँ ओरिजिनल की और न्यू की, लेंथ लिखना चाहता हूँ तो लेंथ लिखूं तो पहले कितनी है, तो आप कहोगे सर 2। मैं कहूँ बड़ी कितनी, एक, तो बढ़ने के बाद कितनी होगी, तो आप कहोगे सर 3। ब्रेथ पे क्या फर्क पड़ेगा, ब्रेथ क्या होगी, देखो लेंथ और ब्रेथ एक दूसरे की क्या होती हैं, उल्टी। ये 2 3 है तो वो कितनी हो जाएगी, 3 2। ये बात मैंने अभी आपको सिखाई है ना। अब एक बात बताओ, ब्रेथ में क्या कितनी बड़ी है ब्रेथ, तो आप कहोगे सर ब्रेथ बड़ी, बड़ी क्या घटी है कितनी, 1। किससे घटी, ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना है, तो आप कहोगे सर 3 है, ओरिजिनल ही आएगा नीचे। 1/3 कितना लिखवा है, 33, 1/3। तो ये आपका दोस्तों आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, तो करने का बहुत बेहतरीन तरीका है ये इस क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट चलिएगा, अब इस क्वेश्चन को करते हैं। ये कह रहा है चीनी के प्राइस में 15% की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये बताना है कंजप्शन कितनी इंक्रीज होगी यदि एक्सपेंडिचर सेम रहे। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बात बताया, यदि एक्सपेंडिचर सेम है तो प्राइस में और कंजप्शन में रिलेशन कैसा होता है, उल्टा, इनवर्स होता है। दोस्तों यहाँ पे हम प्राइस लिखना चाहते हैं, 15% को सोल्व कीजिए एक बार। 15 को सोल्व करें तो 15/100 सोल्व करो दोस्तों 5 से, तो आपको हो गए 5×3 = 15, 5×2 = 10, 3/20। ठीक है, तो यदि मैं प्राइस लिखना चाहूँ ओरिजिनल एंड न्यू, प्राइस की हम बात कर रहे हैं। प्राइस देखो पहले कितना है, तो आपको हो गया सर 20 है। डिक्रीज 3 हो गया तो आपको हो गया सर नए वाले का कितना हो गया, 17। ये प्राइस आ गया है ना। कंजप्शन चाहिए, हमने अभी बात की थी यदि इसके एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं होता तो प्राइस और कंजप्शन एक दूसरे के अपोजिट होंगे। मतलब 20-17 है तो कितना लिख दूं, तो आप कहोगे 17-20। कितना इंक्रीज करना पड़ा, तो आप कहोगे सर 3। किससे इंक्रीज किया, तो 17 से। गुणा में क्या कर देंगे, 100। 300/17 कहीं है ये रहा आंसर। आई बात समझ में दोस्तों, आगे बढ़ते हैं चलिएगा। ये यहाँ पे 10 है दोस्तों, डिक्रीज है ना, ये 10 है। 10% डिक्रीज की जा रही है, तो क्या कर सकते हैं, देखो फटाफट लिखेंगे क्या, प्राइस एक तो ओरिजिनल और एक क्या लिख देंगे, न्यू। 10% डिक्रीज किया, 10% सोल्व करो क्या बनेगा, तो आपको सर 1/10 बनेगा। मतलब 10 था तो कितना हो गया, 9। प्राइस ये बनेगा। कंजप्शन क्या हो जाएगी, तो आपको सर 9 और 10, क्योंकि एक दूसरे क्या होते हैं, उल्टे। हाँ, कितना इंक्रीज किया, तो आप कहोगे सर 1 इंक्रीज किया। किससे, तो आप कहोगे सर ओरिजिनल से। ओरिजिनल कितना है, 9। 1/9 लिखवा रखा है बहुत अच्छे से, 11, 1/9% आपका आंसर होगा। देखिए कहीं है क्या, इसमें आपको नजर नहीं आ रहा तो दोस्तों इसी की दूसरी परसेंटेज मैंने लिखवाई थी, 11.1111%। तो ये रहा जी, ये आपका आंसर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट।
अब दोस्तों ये क्वेश्चन आपका सेम है, ये आपको करना है, इसमें इंक्रीज किया है सिर्फ, कोई फर्क नहीं है, ठीक है, ये आपको खुद करना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लो जी, क्वेश्चन आ गया थोड़ा सा अच्छा। इस बार ये कह रहा है जो कंजप्शन है वो 42.84% क्या की गई है, इंक्रीज की है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या, 1/7 बराबर होता है 14.28, है ना। 14 का मल्टीपल नजर आए ना जब भी परसेंटेज में, तो ध्यान रखना 1/7 से रिलेट है। कितना मल्टीपल है इसका, 14 दूनी 28, 14 तीय 42, तो कितने से मल्टीप्लाई कर रखा है, 3 से। तो इसको भी कितने से कर देंगे, 3 से। तो कंजप्शन कितनी आ गई, 3/7। एक मिनट दोस्तों, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 3/7। तो जो ये परसेंटेज की वैल्यू है ना इसकी दोस्तों, कितनी बनेगी, 3/7। ये सोल्व करनी मैंने आपको वीडियो फर्स्ट में सिखाई है, वो ध्यान से करना आप एक बार, ठीक है। अब दोस्तों देखो, कंजप्शन लिखूं तो ये कौन सी है, तो आप कहोगे सर ये है ओरिजिनल। ये लिखूं तो क्या कहोगे, ये है सर जो इंक्रीज या डिक्रीज हुई है, क्या की है इसने, इंक्रीज, तो ये इंक्रीज आ जाएगी। अब यहाँ मैं लिखना चाहता हूँ दोस्तों, एक तो ओरिजिनल और एक लिखना चाहता हूँ दोस्तों न्यू। और है क्या ये, तो आप कहोगे सर ये है कंजप्शन। कंजप्शन पहले कितनी थी, तो आप कहोगे सर 7 थी, इंक्रीज कर दी 3 तो कितनी होगी, 10। तो एक बात बताओ दोस्तों, कंजप्शन ही है तो प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 10 और 7 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स। तो दोस्तों कितना फर्क पड़ा देखना, तो आप कहोगे 3। किससे पड़ा, तो आप कहोगे सर 10 से। प्रतिशत के लिए 100, जीरो से जीरो काट दी दोस्तों, कितना बना, 30%। 30% आपका आंसर रहेगा, ये रहा। ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है, छोड़ने नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा जी। ये कह रहा है एक्स और वाई का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब सीधी सी बात है, एक्स और वाई एक दूसरे के इनवर्स हैं। और जब भी इनवर्स होते हैं दोस्तों, तो वैल्यू एक दूसरे की क्या हो जाती है, अपोजिट। यही बात की थी। ये कहते हैं यदि एक्स को इतना इंक्रीज कर दें, 37.5 की वैल्यू हमने कितनी लिखी थी, तो आपको 3/8। ओरिजिनल इतना है, और ये क्या है जो इंक्रीज हो गया। और किसकी बात कर रहा है, एक्स की, तो लिखेंगे हम यहाँ पे एक्स, क्या लिखूं, ओरिजिनल और न्यू। ओरिजिनल एक्स कितना है, तो आप कहोगे सर 8 है, 3 बढ़ गया तो कितना हो गया, 11। ये मेरे पास वैल्यू आ गई, एक्स पहले 8 था, अब कितना है, 11। तो ये कह रहा है एक्स और वाई में रिलेशन कैसा है, उल्टा है। और उल्टा है तो वाई यदि मैं लिखना चाहता हूँ तो क्या लिख दूं, 11:8। यही काम होता है इनवर्स का। अब ये देखिए कितना डिक्रीज कर रखा है, तो आप कहोगे सर 3 है। किससे, तो आप कहोगे 11 से। 1/11 कितना होता है, 1/11 9.09, बताई थी ना ये बात। कितने से गुणा किया आपने वन इसको, तो आप कहोगे 3 से। जिसको ना समझ में आ रही है इंटू 100 लगा लेना, 300/11। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर बनेगा 27.27। लेकिन मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, देखो ये लिखा हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वैल्यू आएगी या नहीं, तो आप कहोगे आएगी। तो 3 से इसको भी गुना करो तो कितना आ रहा है, 27.7%। आंसर बनेगा ये। ठीक है दोस्तों, ये बात आपको हल्की सी, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे ना चीजें दिमाग में फिट हो जाएंगी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन और भी बेहतरीन है, इसको हम करेंगे। देखिए, ये कह रहा है ड्यू टू 25% फॉल द रेट ऑफ एक्स, प्राइस की बात कर रहे हैं, वन कैन बाय 2 डजन मोर एग। ये कहता है जब अंडों की कीमत में 25% गिरावट हो जाती है ना, तो एक व्यक्ति क्या करता है, 2 दर्जन अंडे मोर देन अधिक खरीदता है, कितने रुपए में, 162 में। तो ये बता रहा है, तो बताइए ओरिजिनल रेट क्या था पर दर्जन, एक दर्जन के हिसाब से अंडों का रेट क्या। ठीक है दोस्तों, रेट की बात कर रहे हैं तो मतलब कंजप्शन की बात आ रही है, सीधी सी बात यही है ना। तो देखिएगा, प्राइस आपको दिया गया तो मैं लिख लेता हूँ ओरिजिनल एंड न्यू। ध्यान से देखना दोस्तों इस क्वेश्चन को, प्राइस की बात कर रहे हैं, कह रहा है प्राइस कितना गिर जाता है, 25% प्राइस है वो गिर गया। 25% को जब आप सोल्व करोगे दोस्तों, तो वैल्यू क्या बनेगी आपकी, 1/4। तो आप कह सकते हो पहले प्राइस 4 था, एक कम हुआ तो कितना हो गया, तो आप कहोगे सर कम हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, प्राइस ही है तो कंजप्शन क्या होगा, कंजप्शन। एक्सपेंडिचर सेम है यहाँ, आप कहोगे सर कैसे, ये कह रहा है देखो पहले भी 162 खर्चता था और आज भी कितने खर्च रहे हैं, 162 ही रुपए। तो इसका मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर है वो सेम है। प्राइस कितना है, 4:3। कंजप्शन क्या होगी, तो आप कहोगे सर कंजप्शन बनेगी 3:4। ठीक है बात। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति पहले कितने दर्जन अंडे खरीदता था, तो आप कहोगे सर 3। आज कितने खरीदता है, तो आप कहोगे सर 4। कितने दर्जन अंडे बढ़े, कितने, तो आप कहोगे सर 1 दर्जन अंडे है वो उसने प्लस कर दिए। लेकिन यहाँ पे 1 दर्जन नहीं, कितने दे रखे हैं, तो आप कहोगे सर 1 नहीं, ये तो 2 दे रखे हैं।
मतलब 1 बराबर 2 के है तो 3 बराबर कितने के हो गया, तो 3 बराबर हो गया दोस्तों 6 के, और 4 बराबर कितने के हो गया दोस्तों 8। तो मैं कह सकता हूँ पहले वो कितने दर्जन अंडे खरीदता था 6, आज कितने खरीदता है वो 8 दर्जन। कारण क्योंकि रेट कम हो गया, सीधी सी बात है। लेकिन आपसे क्या पूछ रहा है ये, वो देखो आपसे ये पूछ रहा है कि ये बताना पहले वाले अंडों का रेट क्या था पर दर्जन अंडे के रेट आते थे। तो देखो कितने दर्जन अंडे हैं 6, कितने रुपए में लेता था ये 162 में। इस चीज को समझने के लिए एक बात बताओ मेरे को, आपने 10 रुपए की एक नोटबुक है, ठीक है, या फिर छोड़ो आपने 10 नोटबुक ले ली 100 रुपए की, एक नोटबुक कितने की थी, तो आप कहोगे सर 10 रुपए की। सेम बात है, 6 दर्जन अंडे 162 के, तो एक दर्जन कितने के आएंगे, तो आप कहोगे सर 6 से इसको भाग कर देंगे, काटो 6 दूनी 12 ना, और 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12 बचा 4, 6 चौके 24, 6 पंजे 30, 36, 6 से 42, ठीक है बिल्कुल। आंसर बनेगा आपका 27 रुपीज पर दर्जन, ये इसका ओरिजिनल वाला रेट है, ठीक है। अब का पूछे तो क्या करेंगे, 162 को कितने से डिवाइड कर देंगे 8 से, जो भी आएगा वो कौन सा आ जाएगा अब का रेट जो कम हुआ, ठीक है। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपका सेम सा नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन आपको अपने लेवल पे खुद करना है, ठीक है। मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ साथ के साथ, कारण यही है कि आप उन चीजों को प्रैक्टिस करें। दिक्कत आएगी तो दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में सारी की सारी चीज आपको करा दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में या नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिंक पे लिख सकते हो कि ये क्वेश्चन हमारा रह गया सर, ठीक है। तो दोस्तों ये 27 क्वेश्चन मैंने आज आपको करवाए हैं, और ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी एग्जाम में आपने जरूर देखे होंगे, और आपने पढ़ के भी ऐसा फील किया होगा कि हाँ कुछ अलग तो है थोड़ा बहुत, है ना, और चीजें समझ आ रही है ना, तो इसका मतलब बात सही है। तो दोस्तों यदि वीडियो समझ में आ रही है, चीजें सारी समझ में आ रही है, तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर करना है आप सभी को, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपके उंगलियों पे होने चाहिए तब तक जब तक नेक्स्ट वीडियो आपके पास आती है, ठीक है। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू सो मच।